हाय व्यूवर्स, दिस इज मी स्लैशर एंड वाचिंग एजुकेशनल चैनल स्लैशर एजुकेशन। सो गाइस, फिजिक्स का टॉपिक है विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हम लोग कवर कर चुके हैं, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लीजिए। तो अभी शुरू करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, सीरीज़ की डायग्राम डिफरेंट थी, ऑब्वियसली इसकी डिफरेंट होंगे। यानी कि अगर मैं और सामने मेरा भाई है, ठीक है, दोनों बाकी इक्वल तो नहीं ना हो सकते, कुछ ना कुछ डिफरेंस तो आ ही जाएगा। तो बेशक कॉम्बिनेशन एक ही चीज़ का, लेकिन डिफरेंस तो आएगा ना। ठीक है, अच्छा, इसमें भी वही फिनोमेना। अच्छा, सबसे पहले मैं एक बात बता दूँ। सपोज़ कीजिए ये एयरपोर्ट है, ये आपका घर है। एयरपोर्ट को जाते हैं जी 3 रास्ते, एक है सीधा वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। बेशक जितना घूम के हो सकता है, रास्ता साफ़ हो, सड़क ज़रा सीधी हो, प्लेन हो, ये सबसे छोटा वाला गंदा रास्ता हो, और ये वाला शायद उससे भी गंदा हो। ठीक है, तो कौन सा बेटर होगा? डेस्टिनेशन सेम है ना, कहीं से भी चले जाए, पहुंचना तो सेम स्पॉट पे ही है। ठीक है, यानी कि एयरपोर्ट ही हम लोगों ने जाना है। ठीक है, तो उसका भी मतलब कि अगर इस चीज़ को यहाँ पे यूज़ करें तो ये जो हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है, इस वोल्टेज सप्लाई यानी इस बैटरी का, उसको मैंने एक वायर से कनेक्ट किया और एक पॉइंट पर आके मैंने उसके सब डिवीजन्स प्रोड्यूस कर दिए, यानी उनको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया एक वायर को। ठीक है, और हर एक जो मैंने पॉइंट है उसको मैंने एक एक प्लेट के साथ कनेक्ट कर दिया। क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड थी, इसलिए उन सब प्लेट्स पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अभी सपोज़ कीजिए मैंने बीच में रख दिया इंसुलेटर, फिर दूसरी प्लेट, ऐसे मैंने इंसुलेटर रखा, फिर आगे दूसरी प्लेट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से उसने उस प्लेट्स पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कर दे। ठीक है, तो ये आगे इन पर नेगेटिव चार्ज जैसे यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है। ठीक है, तो अच्छा, C1, C2, C3 मैंने उनके जो कैपेसिटर है उनका नंबर देने के लिए शो किए हैं। C1, C2, C3, यानी कि एक कैपेसिटर 1, एक कैपेसिटर 2, एक कैपेसिटर 3। ठीक है, तो अभी नोटिस किया जाए, यानी कि एक ही वायर है जिसको मैंने आगे 3 जगह डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, फिर बताता हूँ, वायर तो एक ही है, यानी कि जाना तो एक ही जगह मैंने। ठीक है, तो इसलिए इन सब में जो वोल्टेज है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस वो सेम होगा, इधर भी V, इधर भी V और इधर भी V ही होगा। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होता है, चूँकि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन ही जो है आगे सारे कैपेसिटर्स को इस्टेब्लिश कर रही है, इसलिए उनमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना वो खुद ब खुद आ जाता है। लेकिन इसमें चूँकि अभी एक वायर है, उसी ने आगे डिवाइड हो गए, जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं उनको जकड़ा हुआ है, तो इसलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होगा। इसका मतलब V इज़ इक्वल टू V1 इज़ इक्वल टू V2 इज़ इक्वल टू V3। ठीक है, यानी कि जो ओवरऑल वोल्टेज है वो इक्वल होगी इस वोल्टेज की भी, इसके भी और इसके भी। ठीक है, अच्छा, सीरीज़ में था कि जो हमारे पास चार्ज होगा वो इक्वल होगा, चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं Q से। उसमें था कि चार्ज जो है ना हर एक प्लेट पे इक्वल होगा। उसमें इक्वल इस वजह से था क्योंकि वही इंडक्शन के प्रोसेस की वजह से वो आगे जो चार्जेस को डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, और उसके मैंने रीज़न भी बताई थी, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, चेक कीजिए। तो अच्छा, Q है, इसमें क्या चार्जेस सेम होंगे? कभी भी नहीं होंगे। ठीक है, अभी जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वोल्टेज सप्लाई है वो फैसला करेगी, वोल्टेज सप्लाई कर रहा है जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की, यानी उनकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी। हमें पता है कि एक कैपेसिटर को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उनमें अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम कौन सा यूज़ हो रहा है, ठीक है, उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, या फिर प्लेट्स का साइज़ कितना है। सपोज़ कीजिए यहाँ पे चिंटू सी प्लेट्स हैं, चिंटू यानी छोटू सी, ठीक है, यहाँ पे बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं। ठीक है, इसका मतलब ये चार्ज जो है वो ज़्यादा स्टोर करेगी इसकी निस्बत। ज़ाहिर बात है, सपोज़ कीजिए घर आपका छोटा तो उसमें थोड़ी फर्नीचर आएगा ना, और बड़े घर में ज़्यादा फर्नीचर आएगा। ठीक है, इसका मतलब वो जो है वो ज़्यादा चार्ज को स्टोर करेगा। इसका मतलब कि इसमें चार्ज जो है वो इक्वल नहीं होंगे, और जो ओवरऑल चार्ज होगा यानी कि जो तीनों कैपेसिटर का चार्ज होगा वो इक्वल होगा। Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यानी कि इनमें चार्जेस जो है ना वो तो इक्वल नहीं होंगे, इतना भी हमें पता चल गया। क्यों? उसकी रीज़न आपके सामने। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, चार्जेस सेम नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा, अब इनकी कैपेसिटेंस पे फोकस करते हैं। तो कैपेसिटेंस का हमारे पास फार्मूला होता है C इज इक्वल टू Q ओवर V। V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, C इज़ द कैपेसिटेंस एंड Q इज़ द चार्ज। तो कैपेसिटर 1 के लिए C1 इज इक्वल टू Q1 ओवर V।
यानी कि फिर लहदा कैपेसिटर्स के लिए मैं इनको इस तरह से लिख लूँगा वी। अभी वी चूँकि सेम है ना, मैं वी को दूसरी साइड पे भेज देता हूँ। सो वी इंटू C1 इज इक्वल टू Q1, C2 इंटू वी इज इक्वल टू Q2, C3 इंटू वी इज इक्वल टू Q3। ठीक हो गया। अभी जो इन सारे कैपेसिटर्स को जो है ना वो मैं आपस में ऐड कर दूंगा ताकि मेरे पास एक ओवरऑल कैपेसिटर आ जाए। नहीं दिल मानता कोई बात नहीं, सॉरी, ऐड करते हैं इनको इसके अकॉर्डिंग। सो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इन शॉर्ट आप लोगों ने इस जो इक्वेशन है उसमें आप लोगों ने इन तीनों वैल्यूज़ को पुट कर देनी, Q1 की, Q2 की, Q3 की, ठीक है। सो Q इज इक्वल टू VC1 प्लस VC2 प्लस VC3। अभी V चूँकि एक जैसा सब में, यानी उस पर कोई नंबर वगैरह या डैश वगैरह नहीं है तो उसको मैं कॉमन ले लेता हूँ। Q इज इक्वल टू V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। तो अच्छा, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फिनोमेना हम लोगों ने सीरीज़ में लगाया था इसमें भी लग सकता है, ठीक है। तो C1 प्लस C2 प्लस C3, वेल इसमें मैंने तीन कैपेसिटर सिर्फ ऐड किए हैं। आप लोग इसको अप टू फिनिट लेवल, यानी कि जितने मर्जी कैपेसिटर्स आप लोग चाहें ऐड कर सकते हैं, अप टू n नंबर ऑफ द कैपेसिटर्स, ठीक है। ये सारा इक्वल होगा एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पे, यानी जिसको मैं CEQ या CE के ज़रिए शो कर सकूँ। CE रहने दें या CEQ कर ले, कोई बात नहीं, ठीक है। यानी कि ये जो सारे कैपेसिटर हैं इनके लिए मैं एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यूज़ करना चाह रहा हूँ जिसको मैंने CEQ कह दी। हेंस Q इज इक्वल टू V इंटू CEQ या फिर Q इज इक्वल टू VCE। अगर थोड़ा इधर उधर करना है तो CE इज इक्वल टू Q ओवर V। तो ये आ गई इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है। अच्छा, जो मैंने सीरीज़ में एक टास्क दिया था कि आंसर करना है आप लोगों ने कि पैरेलल ज़्यादा चार्जेस को स्टोर करेगा या सीरीज़, तो उसका आंसर अभी मैं बताता हूँ। अच्छा, मुझे बताइए कि रेसिप्रोकल फॉर्म किस में आ रही थी चार्जेस की, यानी कि एक कैपेसिटेंस की रेसिप्रोकल फॉर्म आ रही थी सीरीज़ में, ठीक है। उसमें ऐसे था 1/C1 प्लस 1/C2 वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, द कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज द कैपेसिटेंस, ठीक है। तो उसका फार्मूला क्या होगा, U इज इक्वल टू CV²/2, ठीक है। सो U इज इक्वल टू CEV² प्लस डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अच्छा, CE को अगर मैं उसमें जो रेसिप्रोकल फॉर्म है वो यूज़ करूँ तो वो इसी का डिवीजन बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो सीरीज़ में है उसमें वैल्यूज़ छोटी आ रही हैं। अच्छा, एक वैल्यू लगा के देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं सिर्फ एक कैपेसिटर की बात करूँगी, ठीक है। सो वो आ गया, उसकी जो एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी वो होगी 1/2 आ गई, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज भी लगा लें 2 है तो 2² इक्वल्स हो गया 4 डिवाइडेड बाई 2। U इज इक्वल टू 2/2, यानी इसका आंसर तो आ गया 1। एक एज ए एग्जांपल मैं ऐसी जो वैल्यूज़ है वो बता रहा हूँ। ये था सीरीज़ के लिए, ठीक है। अभी पैरेलल के लिए ट्राई करके देखते हैं, सेम वैल्यूज़ करते हैं, ठीक है। U इज इक्वल टू 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, सो 8/2, ये हो गया 4। बड़ा नंबर किसका आया, एग्जैक्टली पैरेलल में आया, इसका मतलब ये ज़्यादा चार्ज स्टोर। मेरी वैल्यूज़ पे नहीं जाना, मैंने एक इमेजिनरी एज एक्सेप्शनल कह रहा हूँ, एक अजम्पशनली वैल्यूज़ मैंने सपोज की हैं, ठीक है, जिनके हमारे पास ये 2 नंबर्स आ गए। यार ये तो आप सबको पता होगा कि रेसिप्रोकल फॉर्म है, यानी जिसमें डिवीजन कॉज हो रही है, वो एक बड़ा नंबर कैसे दे सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि पैरेलल कैपेसिटर्स हैं वो ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर सकते हैं सीरीज़ की निस्बत, ठीक है। तो इसकी शॉर्ट सी रीज़न थी, वेल आई थिंक शायद नहीं समझ आई। आगे